प्रश्नावली 3.5 पहले का पहला। चलो पहला क्वेश्चन करने से पहले से अपन समझ ले रहे हैं। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात करना है। इसमें अपन बीजगणित विधि सीखेंगे, लेकिन इसमें अपन एक चीज ध्यान रखना है कि देखो ये बीजगणित विधि अभी 2022-23 के लिए तो आना नहीं है। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे हटा दिया है बीजगणित विधि को, लेकिन ये अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं, इनके लिए तो पूछा जाएगा। तो इतना तो कम से कम आधा सवाल करना तो अभी आता ही है, 1 नंबर में आता है, बिल्कुल इसका ध्यान रखना है अभी, है ना। तो 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखो कि अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं, इनको इतना तो करना सीख ही लो। बीजगणित विधि करना भी सिखा देंगे। लेकिन अब देखो समझ लो अद्वितीय हल क्या होता है। तो देखो अद्वितीय हल होता है, पेज नंबर 51 पे टेबल दिए उसमें भी लिखा है ना। अद्वितीय हल होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये होती है अद्वितीय हल की शर्त। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे में आते हैं अनेक हल। और जब a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों तो बराबर होते हैं लेकिन बराबर नहीं c1/c2, तो कौन सा होता है, कोई हल नहीं। तो इनको अच्छे से आप समझ लो एक बार, ठीक है। चलो ये समझ लिए। अब अपन पहुंचते हैं सवाल नंबर 1 पे। तो देखो इसमें ध्यान रखना, इतना करना है, बीजगणित विधि को हटाया है उन्होंने, है ना कि इनको अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं, तो ये तो करना आना चाहिए, ठीक है। चलो तो ओपन करते हैं पहला सवाल। यहां हमने लिख लिया है प्रश्न पहले का पहला, दिए गए समीकरण। पहला समीकरण दिया है x - 3y - 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0। अब इसके बाद यहां से अपन क्या निकालते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालते हैं, जो कि अपन ने abc के मान निकालना सीख लिया है, पार्ट 2 में ही सीख चुके हैं, है ना। तो अपन निकाल लेंगे। a1 क्या है यहाँ पर, तो a1 बराबर है 1, b1 बराबर क्या है -3, है ना, और c1 बराबर क्या है -3। ये x के बगल वाला a1 हो गया, b1 हो गया y के बगल वाला, और c1 हो गया जो अचर पद बचा था वो, ठीक है। ये अपन सब सीख चुके हैं ना। a2 बराबर क्या हो गया, देखो ये 3 x के बगल वाला, b2 क्या हो गया, b2 हो गया y के बगल वाला -9, और c2 क्या हो गया, जो कुछ बचा है, क्या बचा -2, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। अब इसके बाद अपन क्या जरूरत पड़ती है, देखो जब भी अपन ये चेक करेंगे अद्वितीय हल, अनेक हल या कोई हल नहीं, तो जब भी इनका हल पता करना हो तो हमें निकालना पड़ता है a1/a2। तो हम यहाँ निकालेंगे a1/a2। अभी हमने देखो a1 b1 के मान निकाले हैं, अब हम निकाल रहे हैं a1/a2। तो देखो a1/a2 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, a1 है 1/a2 है 3, क्लियर। तो 1/3 आ गया। इसी तरह से अब निकालेंगे b1/b2। एक दो लाइन छोड़ छोड़ के करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल लाइन से धर के कर दो। एक मान निकालने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब b1 कितना है अपना -3 बटे, और b2 कितना है -9, है ना। b1 b2 के मान लिख दिए, माइनस से माइनस देखो कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी 9 भी कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 3 9। बराबर का चिन्ह लगा लो आगे और लिख लो, क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ भी 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3 आ जाए, जब दोनों जगह एक जैसा आ जाए तो फिर यहाँ c1/c2 भी निकालना। ये सब चीजें आपको 2 लाइन छोड़ के करना है ना। c1/c2 क्या निकालेंगे, तो देखो c1 कितना है -3 बटे c2 कितना है -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है 3/2। तो देखो यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2। ये दोनों बराबर है, a1/a2 का 1/3 और b1/b2 का वही 1/3, तो ये दोनों तो हो गए बराबर, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो इसे लिख देंगे बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ लिखेंगे c1/c2, क्लियर। और जो आ जाती है शर्त उसे बना दिया करो यहाँ से बॉक्स में, क्लियर। आया समझ में। अतः फिर यहाँ लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरणों के कोई हल नहीं है। समीकरणों का लिख दो, का कोई हल नहीं है। ये शर्त अपन ने पढ़ ही ली थी, कोई हल नहीं है। अभी अपन ने शर्त पढ़ ली थी तो बस वही आ गया, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं की शर्त होती है तो बस लिख दिया। और अपन उसमें देखो इसमें लिखा भी है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि से ज्ञात करना है अद्वितीय हल की, तो अभी अद्वितीय हल तो नहीं निकला अपना, तो निकला कोई हल नहीं निकला, यानी इतना ही अपना इसका आंसर हो गया है, क्लियर।
चलो ये अपना आंसर हो गया इस पहला का सवाल कंप्लीट।